अब्बू का भी कहना यही है कि थोड़ा सा शायद हमने जल्दी कर ली है ना ये फ़ैसला करने में, क्योंकि अभी समी इस चीज़ के लिए तैयार था नहीं मेंटली तौर पर भी। पहले उन्होंने दावत पे बुलाया और फिर मना कर दिया, अभी फिर से ऐसे ही हुआ कि कल हमारी दावत थी वहाँ पर, फिर बुलाया फिर मना कर दिया। और इसी वजह से अम्मी की ना बहस भी अच्छी खासी हो गई, अब्बू और अम्मी की आपस में बहस इस तरह से स्टार्ट हुई उनकी कि भाई अब्बू को लगा शायद आपके सुनने में कोई गलती हुई होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अब्बू की बात नहीं होती या तो अम्मी की होती है, मोस्टली अम्मी की होती है, मैं तो घर पर नहीं होती हूँ। तो अब्बू को लगा शायद आपके सुनने में गलती हुई होगी, वो वर्किंग डेज में क्यों बुलाएंगे। तो फिर जब अब्बू की खुद बात हुई है वहाँ पर तो अब्बू को बिलीव हुआ कि हाँ भाई अम्मी ठीक थी। चलें जी, बातें बातें तो चलती रहेंगी। और मैंने अपने लिए फ्राइज़ वगैरह ले लिए हैं, भूख लगी थी ज़बरदस्त वाली, हालांकि मैंने खाया था दोपहर में। तो बाकी का व्लॉग इंशाल्लाह फिर घर पर जाकर अपनी लोगों के साथ। क्या ढूंढ रही हो? कहाँ चली गई है मेरी? क्या ढूंढ रही हो बताओ तो सही। मैं पता नहीं कहाँ चली कहाँ गई। रखी थी? हाँ अभी वापस मुड़ मुड़ के यहीं देख रही हो। इसके अंदर से ही चली गई। तो यहाँ पे शिफ्ट क्या करेगी सब्जी के अंदर? देखा ये क्या कर दिया तुमने? अभी ये लड़की है, कभी उधर जा रही कभी इधर जा रही, कुछ समझ नहीं आ रही मरियम। और आलू भी नीचे गिरा दिए तुमने। सामान है, सामान नहीं है इसमें, वो नहीं दिखाएगा। तुम्हारी शिफ्ट उसके पास क्या करेगी? वो क्या ये ले लेता है ना, हाथ थैली में ले लेता है। ये देखो दिखाओ मुझे, थैली दो, थैली दो मुझे। नहीं है उसके पास। इसके अंदर तो नहीं चली गई। अल्लाह सब्जी की में क्या होगी, लिपस्टिक का क्या हो सकता काम है है? अंदर चली गई हो, पता नहीं है ना। नहीं यहाँ नहीं है मेरा बेटा, यहाँ नहीं है। जाओ किसी और जगह में रखी होगी, जाओ मेरे से लाई जाओ। और आपने आज जाना कितने बजे? वही टाइम हो माँ। क्या मिल गई? और यहाँ पे मेरी दिमाग आलू भी नीचे गिरा दिए। देखो अच्छी बात नहीं है ना। चलो कचरा दे दो। माँ क्या बना रही हो? ऐसे भी ये पालक बनाएंगे ना अभी शाम के लिए। इस टाइम तो बनाई तो थी आपने? वो इसलिए इस टाइम के लिए बनाई थी ना, इस टाइम पे भी खानी तो। अच्छा ये रात में पकेगी? हाँ ये शाम को पकेगी। आलू भी डालेंगी ना? अगर जिंदगी हो तो खाएंगे। आलू डालेंगी ना? हाँ आलू डालेंगे ना, ये मैंने रखे हैं ना। ये कितना खुश हो गए, इतना खुश हो गए। एक थैली मिल गई। आज साफ कर रही है, साफ कर ले, लेकिन बनाऊंगी मैं खुद ही। हाँ हाँ तो शाम को बनाना पड़ेगा तुम्हें ना। हाँ ना, मैं बनाऊंगी ना। आप आराम तो नहीं करती तरह? काम करती हूँ, जब उठती हूँ ना मेरी टांगों में बहुत सख्त दर्द होती है, बहुत ज़्यादा दर्द होती है टांगों में। सारा मुझे ऐसी बीमारी है, आप लोगों को कोई पता नहीं है, ये डॉक्टर भी आज दिन तक नहीं समझे। मैं जब सो के उठती हूँ ना, मेरे को इतनी नशा आता है जैसे कोई नशे की दवाई खाई, और मेरी टांगें नहीं चल पाती। जब तक पेनाडोल नहीं खाई उससे मैं गुजारा करती हूँ रोज। और मैं 3-4 गोलियां तो रोज खाती हूँ। अच्छा ब्लड प्रेशर की, दर्दों की, एक दूसरी जो ये इसकी एक वो कैल्शियम की, ये हाँ उसका नाम नहीं आ रहा। 3-4 अभी सब बोलते हैं मैदे में तकलीफ हो जाती थी गोलियों से, क्या करूँ मजबूरी है ना। तो बस ये क्या हुआ सामान कितना कचरा जमा कर दिया। अब सुबह हो गई है, अब देखो शाम तक कितना होगा इसका कचरा। क्या किया जाए? इसको खिलौने भी लाते हैं और वो सारे तोड़ के बाहर फेंक देता है। हाँ कचरे का डब्बे क्या करें, सामान नहीं देंगे तो फिर ये रोता है, उदास हो जाता है। इस कचरे के लिए हम इसके लिए खिलौने भी लाते हैं, लेकिन खिलौनों से नहीं कहता है, बाहर फेंक देता है। और ये कचरा इसको तो काम दो। और आज फिर से मेरी प्यारी अम्मा जान ने बनाया है ये मज़ेदार सा सूजी का हलवा, क्योंकि हम सबको ना, हम सब घर वालों को सूजी का हलवा बहुत ज़्यादा पसंद है। ये देखें, ये आप देख ही सकते हैं, इन सबको भी कितना ही पसंद है। देख रहे हैं आप? ये लो स्पून मांग रहा था अम्मी, देखिए आपसे दे सूजी। हाँ हमारी प्लेट्स ये देख रही हैं आप, ये वाइट ये बॉईल होकर आई हैं, इसलिए इनका ये रोज बॉईल होती हैं। आम में शेयर किया था मैंने। खाने के बाद चमचे, प्लेटें सब बॉईल होती हैं। और पता है हम पहले इस चीज़ के खिलाफ थे, लेकिन अब इस चीज़ के हम खिलाफ नहीं है। वो इसलिए क्योंकि
ना हम लोग वहाँ पर गए ना, हमने सारी बॉइलिंग शॉइलिंग पानी इवन हम उबाल कर नहीं पी रहे थे वहाँ पर। तो हमने ऐसी ऐसी बीमारियाँ देख ली ना कि अब हमें लगता है कि वाकई ना ये करना चाहिए हमें। आप भी जल्दी आ गई थी, हलवा चाय पी, उसके बाद अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई। जब भी करना कावड़ फजूल बात होती है करना, ना, इसलिए खुद तो करते नहीं और फिर मुझे भी बोलते हो। सारा दिन आप इधर जाए चुप करके तुम थकावट तो जोर दो होती है दिमाग ना। नहीं खराब करो। मैं आपसे बड़ी हूँ, तुम नहीं बोलो मुझे, आप बोलो। शुक्र है जल्दी आ गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जब आने का जल्दी आती है ना, मुझे पता चलता मेरी बेटी आ रही है, जैसे ऐसा लगता है मुझे नींद आ रही है अभी। हाँ सच कह रही हूँ, अल्लाह की कसम सच कह रही हूँ। मैंने फौरन से बनाया हलवा। थोड़ा बहुत ओवर एक्टिंग का भी तड़का है। और अटैक मुझे नहीं आती भाई, तुम्हारे जैसे नहीं है। सिर्फ दुआओं पे टरखाओगी, आइसक्रीम तो खिलाओगी ना। ये अच्छा है, इसलिए जोर दे रही है ये मेरे। और उसके बाद अब्बू चाय पीने आए हैं और अम्मी अब्बू की खूब गपशप लगी है। जब से आई हूँ इसी तरह से रज़ाई में बैठी हुई हूँ। मेरे छोटे बहन भाइयों ने मेरी खूब खिदमत की है, तो अब जाकर उठकर मैं बैठ गई। घर आता है बंदा ना तो अच्छा लगता है कि वो हाथ भी बटाए घर के कामों में आकर, कुछ जो है फ़ायदा हो उसका बाकी घर वालों को। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ भी नहीं करवा पा रही हूँ। कम से कम ये जो हफ़्ता गुजरा है ना, ये बहुत भारी गुजरा है मुझ पर। वैसे भी मेरी बहुत वॉक है, बहुत एफ़र्ट वाले काम हैं क्योंकि मेरी ट्रैवलिंग बहुत है मेरे कामों में। लेकिन ये जो हफ़्ता गुजरा है ना, ये बहुत भारी था और इसकी वजह से मैंने अभी स्कूल में इन्फॉर्म भी कर दिया कि मैं नहीं आ सकती क्योंकि मेरी तबीयत जेन्युइनली ख़राब हो गई है। तो मेरी टांगों में ऐसा हो रहा है जैसे जलन होती है ना, उस तरह से हो रही है। तो बहरहाल आप लोगों से शेयर करना चाह रही थी, बहुत सारे सवालात आए हुए थे समी के हवाले से और एक हाथ में मोबाइल पकड़ पकड़ कर मैं थक गई हूँ, तो अभी मैं दूसरे हाथ में पकड़ने लगी हूँ। तो समी के हवाले से कुछ बहन भाइयों ने ये पूछा था कि समी करता क्या है, अभी शादी के काबिल है भी या नहीं है। ठीक कह रहे हैं आप, मुझे ऐसा लगता है खुद अब जाकर यहाँ इस स्टेज पर आकर फील हो रहा है, कुछ इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। थोड़ा सा जिक्र मैंने किया भी था वीडियो के स्टार्ट में मैंने, यानी कि सुबह में। लेकिन खुद भी मेरी अम्मी और अब्बू का भी कहना यही है कि थोड़ा सा शायद हमने जल्दी कर ली है ना ये फ़ैसला करने में, क्योंकि अभी समी इस चीज़ के लिए तैयार था नहीं मेंटली तौर पर भी। हमें लगा शायद वो अमूमन कहते हैं ना बड़े बूढ़े के, अगर आप शादी के बंधन में बांध दो या इन चक्रों में फंसा दो ना लड़के को या लड़की को, तो वो सीधे रास्ते पर चल निकलते हैं। और उनको क्योंकि वही बोलते हैं ना प्रैक्टिकल लाइफ, या प्रैक्टिकल लाइफ कौन सी लाइफ होती है, मुझे तो आज तक समझ में आया नहीं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब थोड़ी सी जल्दी हमसे हो गई है, क्योंकि हमने उड़ते उड़ते ये भी सुना, क्योंकि हमारा समय अभी तक सेट नहीं है, आप लोग देख ही सकते हो। अभी वो ये समझ लेंगे स्टूडेंट है, अभी वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं है। हमारा यही था कि हम उसको इंगेज कर देंगे कहीं पर। जब कमिटमेंट कहीं पर हो जाती है तो आपके अंदर एहसास ज़िम्मेदारी पहले से ज़्यादा जाग उठता है और आप करते हो फिर उस चीज़ में कि भाई मैं आगे, मेरे पास एक फ्यूचर है, मेरी शादी होगी, फिर बहुत सारी जिम्मेदारियां आपको एक साथ मिल जाएंगी, तो उस चक्कर में फिर आप करते हो चीज़ें। लेकिन ऐसा हो नहीं सका। मज़े की बात यह कि वो लड़की इससे ज़्यादा सेट है, ये मैं आपको बता दूं, वो माशाल्लाह से इंजीनियरिंग कर चुकी है और वो जॉब भी कर रही है। तो मुझे नहीं पता ऐसा क्या हुआ है कि उन लोगों की तरफ से थोड़ा सा हमें डामाडोल लगा है।